सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज आपके साथ शेयर करूंगी महामृत्युंजय मंत्र के अनुवाद को। तो सर्च करने के बाद बहुत सारी चीजें इस तरह की मिली, ऐसी ऊर्जा मिली भगवान शिव को लेकर, इस मंत्र को लेकर ऐसी ऊर्जा मिली कि मुझे लगा कि आप सभी के साथ इसको शेयर करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इस मंत्र का अनुवाद को पहले नहीं सुना होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट उससे खुल जाते हैं, उनके आंसर मिल जाते हैं, रिप्लाई मिल जाते हैं। तो आइए इसको हम बहुत अच्छे से सुनते हैं, और सेशन अच्छा लगे तो इसे अन्य साधकों के साथ भी जरूर शेयर करना। तो आइए शुरुआत करती हूँ। महामृत्युंजय मंत्र के रचयिता ऋषि मार्कंडे जी हैं। ये मंत्र भगवान शिव को समर्पित है। अल्पायु थे, भगवान शिव से दीर्घायु का वरदान पाने के लिए उन्होंने इस मंत्र की रचना की। इसका अखंड जप किया, भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर ऋषि मार्कंडे जी को दीर्घायु का वर प्रदान किया। महामृत्युंजय मंत्र मुख्य रूप से ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन उल्लेख यजुर्वेद और अर्थवेद में भी मिलता है। और ऐसी मान्यता है कि संकट के समय में, अस्वस्थ होने पर या अकाल मृत्यु का भय सताए तो इस मंत्र का जाप करना चाहिए। पहले का समय सत्व प्रधान था, उसमें हिंसा नहीं थी, कलयुगी ऊर्जा नहीं थी, पूरी तरह से सात्विकता थी। सेशन के अंत तक आप इस मंत्र के मूल अर्थ को जरूर समझेंगे कि जिसका आरंभ हुआ है, जिसका उदय हुआ है, उसका अंत होना भी निश्चित है, अस्त होना भी निश्चित है। दिन है तो रात भी है, जीवन मिला है तो फिर कर्म होने तय है, और पिछले जन्मों के अनुसार कर्म फल भुगतने हैं, और उसी के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्य की उम्र पहले से तय है। जरूरी है इस मंत्र को अच्छे से समझना, जो हमें एक नई क्लियरिटी देगा, नया हमें दृष्टिकोण देगा। महामृत्युंजय मंत्र में 33 अक्षर हैं, जो 33 देवताओं को दर्शाते हैं। 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य, 1 प्रजापति और 1 षटकार। मंत्र का आरंभ करती हूं और एक एक वर्ड को आपके सामने प्रॉपर क्लियर करूंगी, उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्यु मोक्ष्यमामृतात्। ओम। ओम एक पवित्र मंत्र है, 3 ध्वनियां आ, उ और मा से बना है, जो ब्रह्मा यानी कि सृष्टि, विष्णु स्थिति और महेश लय त्रिदेवों को दर्शाते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक है। आकार यानी सतोगुण, उकार यानी रजोगुण और मकार यानी तमोगुण को दर्शाते हैं। ओम में 3 कर्व हैं, यानी ओम 3 कर्व हो गए। तो स्वप्न, जागृति और निद्रा यानी कि सुषुप्ति, यानी ये 3 अवस्था। इसके ऊपर एक माया का भी कर्व है, और फिर एक बिंदु जिसने सबको अपने बीच में, अपने आप में समेट लिया। ओम जप यानी मन में शांति, तन में शांति, विचारों में शांति, व्यवहार में शांति, और यह अनुभव होना कि सब एक है। त्रिनेत्र खुलना, अद्वैत में जीना। जितने कलेश थे, अस्वस्थता थी, संकट थे, निरंतर जप से राह मिलना, मन का स्थिर होना, सत्य स्वीकारना, परिवर्तन से भागना नहीं, सत्य को समझना कि अंत का समय निश्चित है। फिर अगला है त्र्यंबकम,
तीन नेत्र वाले वो हैं शिव। तीनों कालों में एक जैसा रहने वाले वो हैं शिव। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इसमें जो स्टेबल है, जो बिल्कुल स्थित है, वो शिव है। जो तीनों अवस्थाओं के पार आ गया, मौन की तुरीय अवस्था में, वही ब्रह्म है और वही लक्ष्य है। फिर है यजामहे, चैतन्य शक्ति से जुड़ना। तो चैतन्य शक्ति से जुड़ना यानी सिर्फ इतना नहीं कि आप भगवान शिव की आराधना करने गए और सिर्फ आपने भगवान शिव को जल अर्पित कर दिया या मंत्र उच्चारण कर लिया। नहीं, प्रभु के साथ पूरी तरह से अपना अटैचमेंट, पूरी तरह दिल से उनके साथ जुड़ना, उनको हृदय से उनके साथ जुड़ना, शिव की आराधना करना। और आप जिस मंत्र का जप कर रहे हैं, सबसे पहले उसके अर्थ को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि सिर्फ एक मंत्र का उच्चारण करना, तो यानी कि आप किसी को चाहते हो, किसी की पूजा कर रहे हो, किसी के साथ अटैच हो रहे हो, तो जरूरी है उसको अच्छी तरह से समझना। और समझने के लिए प्रभु का आप जब मंत्र जप कर रहे हैं, तो जरूरी है उस मंत्र जप का अर्थ भी समझना। तभी आप अपने और उनके बीच में एक अटैचमेंट बना पाएंगे, उनके साथ आप जुड़ पाएंगे। शिव की स्तुति यजामहे। यजामहे यानी जुड़ना, किसके साथ? प्रभु के साथ। अब जुड़ना क्यों है? सुगंधिम, उस सुगंध का बहना। भगवान शिव के साथ सुगंध क्यों जोड़ा गया? क्योंकि जो अदृश्य होते हुए भी उस शक्ति की को हम फील करते हैं, उस आराध्य को हम फील करते हैं, हम आराधना करते हैं, वो सुगंध जिससे हम जुड़ते हैं। क्योंकि जो भी शिव भक्त हैं, प्रभु आराधना करते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो भगवान शिव को बहुत अच्छी तरह से फील करते हैं। और ये फील इसलिए है क्योंकि हम दिल से उनके साथ अटैच्ड हैं। अब तीसरा नेत्र है, यानी कि तीसरे नेत्र का होना यानी आत्मज्ञानी, स्वयं को देखना। आरंभ में ओम यही दर्शाता है, इंद्रियों को सद्गति की ओर लाओ, मन को सत्संगति की ओर लाओ, नाक सही गंध ले, आंख सही दृश्य देखे, कौन सही शब्द है, कौन सा सही शब्द नहीं है, इस चीज को फील करे बोलते हुए। शरीर को, त्वचा को सही स्पर्श तक लेके जाना, सही स्पर्श जो तीन से हटाकर चौथे में डाल दे। संगति ऐसी जो चेतना की अवस्थाओं से उठकर तुर्य अवस्था में डाल दे। अब चेतना की अवस्था मैंने आपको बताई, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। इन तीनों अवस्थाओं के पार तुर्य अवस्था, यानी ये तीनों अवस्थाएं छुड़ा दे, तुर्य अवस्था में ले जाए, वही सत्य संगति है। पुष्टिवर्धनम, यात्रा आत्मा तक जाने के लिए अहंकार को मुक्ति तक ले जाना है। पुष्टि का वर्धन यानी कि ताकत, कि इतनी ताकत होनी चाहिए कि अहंकार को हम विसर्जित कर दें। और जब अहंकार हमसे दूर आएगा, दूर जाएगा, तो हम मुक्ति की तरफ बढ़ते जाएंगे। यानी पुष्टि प्रदान करना, खुद को बदलना। गिरने में ताकत नहीं लगती, ताकत उठने में लगती है। पुराने आपके जितने भी पैटर्न हैं, पुरानी जितनी भी वृत्तियां हैं, क्योंकि ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कौन सी कमियां हमारे अंदर हैं, कौन से हमने सारे पुराने पैटर्न बनाए हुए हैं जिनको आज तक हम फॉलो कर रहे हैं। तो अगर वो पैटर्न आपकी प्रगति में बाधक है, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, तो अपने पैटर्न को तोड़ दें। पुष्टिवर्धनम होना यानी नई चीजों को अपनाना, वो चीजें जो आपका साथ दें, जो अध्यात्म में आपको बढ़ावा दें। शिवत्व पुष्टिवर्धनम यानी नया रूप। जब आप प्रभु आराधना कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, उनके साथ अटैच्ड हैं, तो इन सारी बातों को भी आपको समझना पड़ेगा, इस नए रूप को आपको अपनाना पड़ेगा।
इससे क्या होगा कि आत्म बल बढ़ेगा, आत्मज्ञान को आप फील करेंगे। उर्वरा रुकमेव, यानी जिस तरह खरबूजा अपनी पूर्ण आयु के बाद लता से अलग हो जाता है और फिर अमृत तुल्य मीठा हो जाता है, तो यानी इसके कॉन्सेप्ट को हमने समझना है, जो इसका सार है, जो ये मैसेज देना चाहता है, उसको हमने समझना है। यानी पक कर अलग हो जाना, ये समझ कि वो स्थिति यानी परिपूर्ण अवस्था, ना स्वयं के साथ कष्ट, ना दूसरों को दिया कष्ट, ना हिंसा, और शांति से अलग हो जाना। यानी ना तो मैं खुद को कष्ट दूं, ना मैं दूसरों के लिए किसी तरह का कष्ट क्रिएट करूं, ना ही मैं दूसरों को कष्ट दूं, ना किसी तरह की मेरे साथ हिंसा हो, और पूरी तरह से शांति से मैं अलग हो जाऊं। इसी तरह मेरी भी ऐसी ही अवस्था हो, यानी पक कर बिना आहट के शांति से मैं गिर जाऊं। ना भ्रम रहे, ना उस समय मेरे अंदर अहंकार रहे, ना किसी तरह की वासना हो, ना मेरे अंदर क्रोध हो, ना ईर्ष्या हो। हे प्रभु, मेरी भी ऐसी ही गति हो। यानी कि यहाँ जो ऋषि द्वारा परमात्मा के सामने प्रार्थना की जा रही है, उसका जो सार है वो एक्चुअली यही है। यानी प्रभु से इस तरह की प्रार्थना कि हे प्रभु, मैं इतना परिपूर्ण हो जाऊं कि जिस तरह से ककड़ी जब पक जाती है तो खुद लता को छोड़कर अलग हो जाती है और अमृत तुल्य मीठी भी होती है। तो इसी तरह से मेरे अंदर वो शक्ति देना, पुष्टि वर्धनम, मेरे अंदर वो शक्ति देना, मैं इतना अध्यात्म में आगे बढ़ जाऊं, इतना मैं अपने ऊपर काम करूं, इतनी मैं प्रभु आराधना करूं कि ये अवस्था मेरे साथ भी हो, कि ना तो मैं खुद को कष्ट दूं, ना मैं दूसरों को कष्ट दूं, ना किसी भी तरह की मैं हिंसा करूं, और शांति से मैं अलग हो जाऊं, यानी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। यानी बिना आहट के पूरी तरह से शांति से सब कुछ समझते हुए मैं गिर जाऊं। ना मेरे अंदर कोई भ्रम रहे, ना उस समय कोई अहंकार रहे, ना ही कोई वासना रहे, ना ही कोई क्रोध रहे। यानी कि ये कौन सी अवस्था हुई? ये हुई मुक्ति की अवस्था। और इसी मुक्ति के लिए हम प्रभु के सामने विनती कर रहे हैं, इस मंत्र के माध्यम से, कि प्रभु हमारी भी ऐसी स्थिति हो कि दुर्गति ना बने। तो यहां जो ये मंत्र जो अपना संदेश दे रहे हैं, वो ये दे रहे हैं, और इसी को हमने बहुत अच्छी तरह से समझना है। दुर्गति ना हो यानी अकाल मृत्यु का भय भी ना हो, वो स्थिति भी ना आए, अस्वस्थता भी ना आए, और पूरी तरह से मैं मुक्ति को प्रदान हो जाऊं। अगला है बंधनात् मृत्यु मुक्षीय मामृतात्। हे प्रभु, मृत्यु के बंधन से मैं मुक्त हो जाऊं, पर मुक्त तो हो जाऊं, पर अमृत से मुक्त मैं ना हो। यानी जो मैंने इतनी परमात्मा के आगे जो विनती की है, मैं इस पथ पर चला हूं कि मैंने अध्यात्म में अपना पूरा जो पूरा समय है वो मैंने अध्यात्म को दे दिया। ना मेरे अंदर ईर्ष्या रही, ना मेरे अंदर क्रोध रहा, ना मेरे अंदर वासना रही, ना मेरे अंदर अहंकार रहा। पूरी तरह से हे प्रभु, मैं शून्य भाव में हूं। यानी कि मैं मुक्त तो हो जाऊं, लेकिन अमृत से दूर मैं ना हो। प्रभु, मुझ पर इतनी कृपा करना, मुक्ति तो हो पर अमृत भी मैं पाऊं। जबकि सत्य यह है कि अमृत तो हमारी प्रकृति है, यानी एक जो सोल है वो पूरी तरह से परिपूर्ण है। लेकिन हम जो माया में फंस जाते हैं, तो हम उस हिसाब से नहीं चल पाते, और जब अवेयर होते हैं तो फिर हमारी कोशिश रहती है कि उन सारी चीजों को करें जो हमारी आत्मा को बल दे। यानी अमृत हमारी प्रकृति है, कि हमने अब किसे चुनना है,
माया को चुनना है या अहंकार को चुनना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस मंत्र के माध्यम से इस अर्थ को जरूर समझे होंगे, और जो इस कॉन्सेप्ट है, जो ये मंत्र अपने माध्यम से कहना चाहते हैं, उसको भी आप जरूर समझे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।